नू बोला 2 चीज लाऊंगा मैं तो जल्दी आ जाऊंगा। मैंने एक सेब दर दी रसोई में रोज दरिया कर दी। उसकी गाड़ी का खुड़का सुना, मैंने बाज के उठी, मैं जेरी तो आई थी, मैं खास वक्त गाड़ी कोई ले गया। मैंने देखा तो 4 बज रहे हैं। मैंने देखी रसोई खोल के सेब ले रखे, माँ बजरंगे जा लिया। वो जैसे रास्ते में होते तब भी कर लेते थे, जैसे पहुंच जाते थे, पहुंचने के बाद भी कॉल करके बता देते थे। वैसे करते रहते थे, कॉल मैसेज वगैरह में बात होती रहती थी हमारी। लेकिन अब जाने के बाद कोई उनका कॉल मैसेज कुछ नहीं आया है अभी तक। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त गांव मुंढाड़ में मौजूद हूं। भिवानी ज़िले का गांव है और यहां जो पूरा गांव है वो सदमे में है। पिछले दिनों यहाँ एक हादसा हुआ और उस हादसे की वजह से पूरा गांव सहमा हुआ है। गांव समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअल में हुआ क्या। दरअसल एक लड़का सब्जी बेचने का काम करता है और वो सुबह 4 बजे घर से निकलता है, लेकिन अब तक वो वापस घर नहीं लौटा। उसकी जो गाड़ी है वो रास्ते में एक जगह खड़ी मिली है। क्या ये पूरा मामला था और कब इनको पता चला, वो पूरी जानकारी लेते हैं। परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो है हांसी प्रशासन से भी मिले थे। पूरा मामला क्या था, क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है, वो तमाम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई। शुभ नाम आपका? मेरा अशोक है भाई। अशोक जी, कैसे हादसा हुआ? कौन थे ये? आपके परिवार में कौन थे ये जो जाते थे सब्जी लेने? भाई ये मेरा भाई था, ताऊ का लड़का। तो मतलब हर रोज़ जाता था ये सुबह। लेकिन 3 तारीख को सुबह कॉल आया मेरे पास एक दोस्त का। उसने बताया कि भाई बजरंग की ऐसी ऐसी गाड़ी यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुकी है। अच्छा। तो आप आके देख लो। हम वहाँ पर गए तो हमने गाड़ी को देखा। उस टाइम पे बजरंग वहाँ पे नहीं थे, वो लापता था वहाँ पे। हर रोज़ जाता था वो। तो आप गाड़ी किस हालत में आपको मिली जब आपने देखा जाके? कैसे थी गाड़ी? गाड़ी बिल्कुल सेफ थी भाई, किसी प्रकार की उसमें मतलब वो टूट फूट नहीं थी। रोड के किनारे पे खड़ी हुई थी। दोस्तों ये फ़ोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो गाड़ी इस एंगल से खड़ी थी वहाँ आराम से, जैसे आराम से खड़ी करी गई हो। बाकी जो और उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी भाई साहब जी, क्या कहेंगे, कैसे ये हादसा आपको क्या लगता है? हादसा भी एक लगता है अनहोनी का भी अंदेशा लग रहा है कि शायद किसी ने कुछ लूटपाट या मारने के इरादे से ना किडनैप कर लिया हो। यही है कि जल्दी से जल्दी उम्मीद है कि घर लौटे। संजय जी, दरअसल मैं गांव में सुन रहा हूं कि जो बजरंग का नेचर है वो बेहद ज़बरदस्त किस्म का है। ना किसी से लड़ना झगड़ना, ना नशे का आदी था वो। तो इस तरह के नेचर के बावजूद और ये सब होना, मतलब तो क्या कुछ इसके लिए तो हमारे पास भी सबक नहीं है कि हम किसको दोष दें। बस यही है कि जहाँ भी है वो सुन रहा, अगर हमारे आवाज़ भी सुन रहा है तो जल्दी घर लौटे, और किसी मुसीबत में है तो परमात्मा उसको जल्दी वहाँ से छुटाए और अपने घर की तरफ रवाना करे। अच्छा, आपकी लास्ट टाइम बजरंग से क्या बातचीत हुई थी, या घर में क्या कुछ उसने कोई ऐसा अंदेशा जाहिर किया हो भाई मेरे को कोई धमकी दे रहा है? नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुई। अच्छा, और घर में किसी प्रकार की कोई टेंशन? घर में कोई टेंशन नहीं थी किसी प्रकार की, नॉर्मल था सब अपना। आप बजरंग को कब से जानते हैं? आपका क्या रिश्ता? मेरा बजरंग भाई ताऊ का छोरा है और हम कई दिन तक साथ में रहा। जमा हमारा जमा बढ़िया है जी, सबकी में सबकी ते आना जाना इकट्ठे था जी हमारा, और बढ़िया बालक था जी वो। और बेरा कौन जी किसने के सोचा है जी, और ना उसका किसी गलती वेश था जी। यार गाड़ी साइड में मिली है और वो अब तक लापता है जी। उसका प्रयास करने लाग रहे हैं, ढूंढने लाग रहे हैं, मिल नहीं रहा। हमने हम गुजारिश करा कि प्रशासन तक कि जल्दी से जल्दी हमारा भाई ने ढूंढो और जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेके आओ। अच्छा, आपका लास्ट टाइम कब मिलना हुआ था? उस दौरान कोई टेंशन, कोई बातचीत उसने ऐसी जाहिर की हो, उसके दिमाग में कुछ ऐसा स्ट्रेस चल रहा हो? ऐसा तो कुछ ना था, ना कुछ बताया मारती कि हमारे साथ में बैठा करदा, ऐसा कुछ ना दिखाया उसने मारती कि भाई मैं टेंशन में हूँ, अगर मेरे कोई दिक्कत है, कुछ भी ना दिखाया उसने। आराम था, हंसा करदा, मार गल ठीक बोलिया करदा, कुछ भी सा ना था कि भाई उसका बिहेव तो लग गया कि हाँ भाई वो कुछ परेशानी में है। तो पूरा का पूरा गांव है, और मैं भी इंसानियत के नाते ये अपील आप सब लोगों से करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरा का पूरा गांव सदमे में है। गांव समझ नहीं पा रहा। परिवार जो है, परिजनों का बहुत बुरा हाल है। रो रो कर यहाँ जो महिलाएं हैं वो, मतलब उनका इतना बुरा हाल है कि आप शायद शब्दों में उनको बयान नहीं कर सकते। तमाम जो गाँव की पंचायत है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ पूर्व सरपंच जो है शोरण, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी जानकारी लेते हैं क्या कुछ हादसा कैसे हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
मेरा नाम सोरण शर्मा है, एक सरपंच मुंडाल कला। ये बजरंग बहुत ही बढ़िया स्वभाव का आदमी था। अपना धंधे के लिए रोजाना सुबह सब्जी लेने जाया करता 80, लेकिन पता नहीं क्या बोई ने चक्कर काटा कि गाड़ी तो सेफ मिली है, अब तक कोई पता नहीं चले। अपहरण की शंकाएं हैं। भगवान से विनती करते हैं कि वो जल्दी घर लौट आए ताकि परिवार सदमे से बाहर निकल सके। भगवान से ये विनती करते हैं कि वो वापस जल्दी घर आ जाए। सरपंच साहब, क्या कुछ बातचीत हुई प्रशासन से अब तक? उन्होंने क्या कुछ आश्वासन प्रशासन से बातें ये जो कह रहे हैं जी, हम अपने ट्राई में लगे हुए हैं, फोनों की डिटेल वगैरह निकाल रहे हैं। फिर फोनों की डिटेल तो हमारा तो विश्वास है ही नहीं इस बात में कि न किसी के साथ लड़ाई थी न कोई झगड़ा है, किसी बात की कोई संख्या नहीं है। कल फिर जाएंगे, फिर उसके बाद प्रशासन से डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, और गांव भी सारा प्रयास था कि कहीं न कहीं पता चल जाए। इससे पहले कोई ऐसी तनाव की बातचीत या कोई स्ट्रेस हो, कोई किसी ने उनको धमकी दी हो, धमकाया हो, कुछ ऐसी बातें जो हैं उनको लेकर हम उनकी पत्नी से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। शुभ नाम बताएं अपना। नेहा जी, हम समझ सकते हैं कि आप अच्छे से बोलने की कंडीशन में तो नहीं होंगे, क्योंकि जिस पे ये पहाड़ टूट रहा है वही जान सकता है। थोड़ा सा मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब 4 बजे बता रहे हैं कि वो निकले थे, तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? क्या कह के गए थे वो आपको? मैंने चाय का पूछा था, उन्होंने मना कर दिया, फिर वो चले गए। अच्छा। हाँ जी। तो रूटीन में वो कैसे जाते थे? इस तरह ही जाते थे? हाँ। तो चाय का मना कर दिया मतलब कैसे? कुछ गुस्सा थे वो? नहीं, कुछ भी वो नहीं था, ठीक थे। अच्छा, इससे पहले कोई और बातचीत जिसको लेकर वो टेंशन में दिख रहे हो आपको, या क्योंकि पत्नी से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और आपके भाइयों से या आपके कहीं घर वालों से कोई इस तरह का कोई बोलचाल हुई है उनकी गर्मजोशी में कुछ? नहीं। अच्छा, और आपके बीच कभी कोई झगड़ा होता था क्या? कुछ नहीं था, सब ठीक था। अच्छा, यूँ बता रहे हैं कि फ़ोन भी उनका घर पे ही था, तो फ़ोन वो छोड़ के ही जाते थे कि उसी दिन छोड़ के गए? नहीं, कभी कभी रह जाता था, तो उस टाइम पे वो बहुत बार वापस भी लेने आ जाते थे, याद आ जाता था तो। नहीं तो फिर वो मंडी में जाने के बाद, पहुंचने के बाद किसी और के फ़ोन से फ़ोन करके बता देते थे। अच्छा। हाँ। तो कितने बजे आ जाते थे वापस वो? मतलब वो 6:30 और 7 के बीच में आ जाते थे, लगभग 6:50 या 45 के आसपास आ जाते थे वो। अच्छा, तो घर पे जब आपके साथ आराम कर रहे होंगे तो उस दौरान कोई फ़ोन कॉल ऐसी आई हो जिसमें वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो या धमका रहे हो? कुछ ऐसी कॉल, कोई किसी के साथ बातचीत हो रही हो उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, किसी पे डाउट आपको कि हाँ उनके साथ उसका वैर विरोध हो? नहीं, उनका ऐसा स्वभाव नहीं था, किसी के साथ उनका कोई ऐसा वो है ही नहीं। अच्छा, वैसे वो अगर आपसे दूर कहीं जाते जैसे 1-2 दिन के लिए, तो वो कॉल करते रहते थे बीच में? मतलब कितनी देर बाद आपको कॉल कर लेते थे? वो जैसे रास्ते में होते तब भी कर लेते थे, जैसे पहुंच जाते थे, पहुंचने के बाद भी कॉल करके बता देते थे, वैसे करते रहते थे कॉल, मैसेज वगैरह में बात होती रहती थी हमारी। लेकिन अब जाने के बाद कोई उनका कॉल मैसेज कुछ नहीं आया है अभी तक। अच्छा, बजरंग शायद कोई नशा पता भी नहीं करते थे इस तरह का? वो नहीं था उनमें। चलो, आपको क्या अंदेशा लग रहा है, क्या हुई होगी ये घटना? पता नहीं, आप ही सहायता करोगे, आप ही देखो, उनको लेके आओ सही सलामत। चलो, अगर बजरंग आपको सुन रहे हो तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? यही बोलेंगे, घर पे आ जाओ, हम सभी परेशान हैं, जल्दी से जल्दी आ जाओ आप। बजरंग की माताजी हैं, वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी बातचीत हुई थी लास्ट टाइम, कब मिले थे। हाँ जी, नमस्कार ताई जी। नमस्कार भाई। ताई जी, क्या कुछ बातचीत हुई थी बजरंग जब घर से निकले थे? इससे पहले आपकी कब बात हुई थी? मतलब लास्ट टाइम कब बात हुई आपके उनसे? शाम 9 बजे हुई थी। इनको थे भाई सामान गणाए हैं, नु बोला 2 चीज़ लाऊंगा, मैं तो जल्दी आ जाऊंगा। मैंने एक सेब दर दी, रसोई में रोज दरिया कर दी। उसकी गाड़ी का खुड़का सुना, मैंने बाज के उठी, मैं जेरी तो आई थी, मैं खास वक्त गाड़ी कोई ले गया। मैंने देखा तो 4 बज रहे हैं, मैंने देखी रसोई खोल के सेब ले रखे, माँ बजरंग जा लिया। बस मेरे तो इतनी ये बात हुई थी। और बजरंग सांझ को हुआ कर दी, रोज बात सवेरे तो मन जगाया नहीं करदा, मेरी आसंग नहीं रहा कर दी, बार की बार जाया करदा गाड़ी रसोई। अच्छा, तो आपको कोई टेंशन दिख रही है उनके दिमाग में कुछ ऐसा भाई, कोई स्ट्रेस जो मतलब आपको बताई? मेरा का कुछ नहीं बतांदा, मैं पूछा कर दी भाई तरह के दिखत है कि मैं ना है नु कंदा माँ की मैं कौन तो सोचना करा कर मैं सही हूँ, ये अपना काम अच्छा चल लगा। अच्छा। हाँ। और कोई किसी के साथ उसका रोड़ा झगड़ा कोई ऐसा? हाँ, मैं इतना खोटा कौन सुधा लड़का है मेरा, वो कौन कर रहा किसी तो लड़ाई।
गरीब है, किसे तो कौन लड़ा वो। तो हालात आप समझ सकते हैं और माँ का नर्वस होना लाजमी है। जब बेटा इस तरह से घर से निकले और लौटे ना तो क्या बीत रही होगी वो आप समझ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपील आप सब लोगों से है कि इस वीडियो से आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस माँ का जो बेटा है वो इनको मिले और इनका जो दर्द है वो इन पे क्या बीत रही होगी वो आप सब लोग समझ सकते हैं। तो आपने जो दर्द है वो इस परिवार का देखा, क्योंकि लाजमी सी बात है कि जिस परिवार का बेटा इस तरह से लापता हो, संदिग्ध परिस्थितियों में ना मिले तो उस पर क्या बीत रही होगी वो आप सब भली भांति समझते हैं। तो इंसानियत के नाते आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बजरंग है वो घर लौटे या जिस भी हालत में है वो पता चले, ताकि घर वालों को संतुष्टि हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर बजरंग आपको कहीं दिखाई दे तो ज़रूर आप हमें इन नंबरों पे आप ज़रूर बताएं ताकि जो बजरंग है वो घर वालों को मिल सके या जो भी खबर है उसके बारे में पता चले। धन्यवाद। जय हिंद।